हम लोग बीनावाड़ा में थे, 2010 की घटना है। गर्मी का मौसम और बरसात के मौसम जैसे आने वाला होता है ना, तब का मौसम था, बीच का मौसम। जैसे आप क्या होता है ना, जैसे जेठ और मई में जो हल्का पानी सा गिरता है, जब हल्का सा चातुर्मास के निकट का समय होता है, जून का आसपास, तो उस समय एक मक्खियाँ होती है, मक्खियाँ वाइट कलर की, देखना जैसे ब्लैक कलर की छोटी छोटी एक बड़ी सी मक्खी होती है, इतनी बड़ी होती है वो मक्खी उस तरफ बहुत होती है? हाँ, इधर मच्छरों से परिचित हो, उधर मक्खी। तो हम लोग शाम की भक्ति कर रहे थे, और शाम की भक्ति करते करते आचार्य गुरुदेव 4 कायोत्सर करते हैं, आपने देखा होगा, आपने यहाँ पे भी आए होंगे तो भक्ति के। तो ये 4 कायोत्सर करते करते एक मक्खी, वाइट मक्खी, वो बहुत खतरनाक डंक होता है उसका। जब उसका डंक लगता है तो खून बह उठता है, इतना तेज डंक होता है उसका। आप जो भी बोलते हैं आप लोग, मक्खी होती है वो, बर्रा अलग होती है, वो तो भौरा बर्रा ये अलग होती है, वो मक्खी थी, वाइट कलर की होती है। आप देखना कभी, इतनी बड़ी होती है वो, नहीं देखी आप लोगों ने, इधर नहीं होती, क्योंकि आपकी कुछ अलग ही प्रकृति वाले लोग हैं ना यहाँ, वो हो नहीं सकती वहाँ यहाँ पे भी है ना। चलिए, तो जब वो गुरुदेव 4 कायोत्सर करने लगे, और 4 कायोत्सर में गुरुदेव को कम से कम 3-4 मिनट लगते, तुम्हारी तो माला फिर जाती इतने में मुझे तुम लोगों से वो कला सीखना है कि तुम 1 मिनट में एक माला कैसे फेरते हो, है? हाँ, क्योंकि कुछ चीज़, क्योंकि होता है कभी कुछ मुझसे सीखते हैं, मैं कुछ लोगों से भी सीखता हूँ, तो मुझे यहाँ के लोगों को सीखना है कि 1 मिनट में माला कैसे फेर देते हो तो संयोग की बात थी, वो जब मक्खी उन्हें काटने लगी और 4 कायोत्सर करने लगे, तो 3 मिनट तक लगातार, और गुरुदेव के बस निकट बैठा हुआ था मैं, बस आगे की पंक्ति में कुछ बड़े महाराज जी, तो जस्ट पीछे में मैं बैठा हुआ था, और मेरी निगाह एकदम आचार्य जी के उस पर चली गई, क्योंकि जैसे वो मक्खी ऐसी घूम रही थी और एकदम घूमते घूमते कायोत्सर करने लगे, तो मेरी भी निगाह चली, और मैंने देखा गुरु जी की जांघ पर जाके वो बैठी। गजब का भेद विज्ञान है गुरुदेव का। मैं होता तो वास्तव में भगा देता, मैं तो सहन नहीं कर पाता। अभी देखो, मैं तो जो अपनी बात है वो अपनी बात है, अपने को तो मक्खी के मच्छर बैठ जाए तो ऐसा लगता है भाई इसको पहले हटा दो। गजब गुरुदेव का भेद विज्ञान। वो मक्खी ने जैसे गुरुदेव को डंक मारा और उसमें से हल्का सा ब्लड निकल पड़ा। आप सोचो कितना भयंकर डंक होगा, क्योंकि आप सोच लो कि बिना डंक घुसे वो ब्लड आ नहीं सकता, लेकिन गुरुदेव के चेहरे पे मैंने देखा तो इतना सा भी प्रभाव नहीं था कि किसी ने मक्खी ने काटा हो या कुछ नहीं। और गुरुदेव ऐसे बैठे हुए और उन्होंने पूरे 4 कायोत्सर पूरे किए, बिना हिले बिना डोले, और मक्खी वो 2-3 मिनट लगातार उनको काटती रही। संयोग से प्रसाद सागर जी आकर बैठे थे, जैसे ही वो मक्खी ने मतलब 2-3 मिनट गुरुदेव का वो देखा, तो जब ब्लड आ गया तो अब सबकी निगाह गई फिर एकदम से उस जांघ पे। तो प्रसाद सागर जी ने कायोत्सर पूरे किए, और आचार्य भगवान के कायोत्सर जैसे पूरे हुए, तो गुरुदेव से निहारते हैं उसे, जिसको भी वो चरण छू रही हो, जैसे वो कोई स्नेह कर रही हो, मतलब उसे भगा नहीं रहे, वो उसे निहार रहे कि ये जैसे कितनी और जोर से काट सकती है ये, और काट ले। गुरुदेव को मैंने देखा परिचयों में गुरुदेव का उत्साह बढ़ता है, मतलब परिचय जब आते हैं, उपसर्ग आते हैं, तो गुरुदेव और ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। किस चीज़ के लिए? भेद विज्ञान के लिए। और गुरुदेव उसको निहारते रहे, तो फिर प्रसाद साहब जी को दया आई गुरु जी पे कि भैया आप तो अपना शरीर का ख्याल नहीं रखते, हम शिष्य तो आपके लिए ख्याल रखना ही है भैया, हमें तो आपका शरीर चाहिए, आपको नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, हमें तो। और गुरु जी उनने जैसे मक्खी को उड़ाया तो कहते हे प्रसाद क्या गुरु जी मतलब प्रेम से जब बोलते तो एक वचन में बोलते, जब उनको प्रेम से बोलना होता ना तो एक वचन बोलते, नहीं तो हमेशा कभी एक वचन का प्रयोग गुरु जी करते ही नहीं है। एक वचन समझ गए, मतलब नाम लेके नहीं बोलते वो, प्रसाद सागर जी, मतलब अपने छोटे से भी अगर उनका शिष्य अंतिम शिष्य भी है उनका कोई, तो कभी वो एक वचन में उससे बात नहीं करते, हमेशा उससे जी ही बोलते हैं। निसंग सागर जी, मतलब अंतिम जो भी शिष्य, ओंकार सागर जो भी है उनका अंतिम, उसके लिए भी जी ही लगाते, मैंने देखा कभी। लेकिन जब उनका प्रेम उमड़ता है हम लोगों पे, तब वो एक वचन बोलते। कई बार मैं उनके जब एक वचन से, मुझे उनके मुख से बहुत अच्छा लगता जब वो विशाल कहते थे जब वो कहते थे क्यों विशाल, तो मुझे ऐसा लगता था कि सारी संपत्ति मुझे मिल गई गुरुदेव ने,
क्योंकि जब शिष्य को जी लगे तो बड़ा ऐसा लगता है, उसका जी दुखता है कि आज क्या अपराध हुआ कि गुरु आज जी मैं तुच्छ जैसा, मैं आपके चरणों की धूल भी नहीं हूँ और आप मेरे लिए जी लगाओ तो अच्छा नहीं लगता है ना। लेकिन उस दिन क्यों प्रसाद क्या कर रहा है, तो उनके नहीं आचार्य भगवान वो, और उसमें प्रसाद आगे थोड़ी हल्की सी अमृत धारा लगाई। लेकिन गुरुजी का वो भेद विज्ञान जो देखने लायक था, मैंने जो 3 मिनट उनका भेद विज्ञान को दृश्य देखा, तब मेरे मन में आया कि देखो गुरुदेव ने कैसे आत्मा और शरीर को कितना भिन्न मान के इस उपसर्गों को सहा होगा। सही बता रहा हूँ, उस दिन मेरे लिए लगा कि अपन लोग कितने अभी कमज़ोर हैं भेद विज्ञान में, और उनका भेद विज्ञान कितना गहरा है। आर्य सहज भेद विज्ञान क्या होता है? तो जब शरीर पर उपसर्ग परिचय जीते ही भेद विज्ञान के लिए जाते हैं, उपसर्ग परिग्रह जब भी होते हैं तो विशेष तौर से ये भेद विज्ञान का द्योतक होता है।